ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपके इजी 5 मार्क्स आ सकते हैं अगर इसको केयरफुली बनाया तो। केयरफुली बनाना होगा 5 मार्क्स लाने के लिए, मतलब 4 मार्क्स सही करने के 4 मार्क्स और प्लस सही करने के 1 मार्क्स। तो क्या कह रहा है सवाल, एक बार रीड करते हैं। द साइक्लिक cation having the same number of hyperconjugations are। तो जो हाइपर कंजुगेशन होता है वो डिपेंड करता है हाइपर कंजुगेशन is directly proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमें हर एक स्ट्रक्चर के अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पता करना है। जैसे ऑप्शन ए को देखें अगर, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पास कार्बोटाइन है। अब मैं ये अज्यूम करूँगा कि आपको अल्फा कार्बन समझ में आता है और अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को ही हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जैसे कि ये हमारा कार्बन जो है वो कार्बोटाइन है, तो इसके जस्ट बगल में जो ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये सारे अल्फा कार्बन है और इन्हीं पे लगे हुए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम इन सभी पे देखें तो अल्फा हाइड्रोजन है 3+2+1 दैट इज 6 अल्फा हाइड्रोजन है ए पे। बी को देखा जाए, आइए बी को देखते हैं, है ना। जब हम बी को देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी कि बी में जो कार्बोटाइन है वो कुछ इस तरह का है, ये भी, और साथ में यहाँ पर है ऐसा। अब देखिए, दिस इज योर कार्बोटाइन, नो दिस एंड दिस, 3 अल्फा कार्बन, और इन 3 अल्फा कार्बन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, काउंट करें। सो दिस इज 3+2+2 that is 7। नाउ नेक्स्ट हम चेक करते हैं सी के लिए। देखिए सी पे कितने हैं, आइए, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ प्लस है। फिर से मार्क कर लेते हैं अल्फा कार्बन को। पहले ये अपना कार्बोटाइन, यहाँ अल्फा कार्बन, यहाँ अल्फा कार्बन, यहाँ अल्फा कार्बन। सो ये सारे अल्फा कार्बन हैं और अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 2+2+2 दैट इज 6। डी में देखते हैं, डी कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा है, यहाँ प्लस है, तो हमारा जो कार्बोटाइन है वो कार्बोटाइन है यहाँ। अब 1 2 और ये 3, कितने हुए, काउंट करते हैं, दैट इज 2+2+1 दैट इज 5। अब कौन कौन से सिमिलर हाइपर कंजुगेशन है, सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक तो ये है ए वाला और एक है हमारा सी वाला। तो
आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड सी ओनली। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।